ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो हम अगेन हमारी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर आज अपन लोग न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट फोर्थ नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। तो इसके अंदर अपनी यूनिट फोर हो चुकी है, नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। यूनिट फोर्थ थी अपनी मिजोइनिक हेटेरोसाइक्लिक वाली, वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसके अंदर अपन लोग न्यू यूनिट स्टार्ट करें, नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। तो इसके अंदर अपने सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं वो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखे हैं। स्ट्रेन, बॉन्ड एंगल, टॉर्सिनल स्ट्रेन एंड दियर कंसिक्वेंस इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक्स। सेकंड इसके अंदर है कन्फर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक विद रेफरेंस टू मोलिक्यूलर जियोमेट्री, बैरियर टू रिंग इन्वर्जन, pyramidal inversion and 1,3 diaxial inversion, stereo electronic effect, anomeric and related effect, attractive interaction, hydrogen bonding and इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इंटररिएक्शन। ये आपके सिलेबस के अंदर एमएससी फाइनल के अंदर जो सिलेबस है वो इसके अंदर टॉपिक दिए हुए हैं। तो अपन लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके अंदर स्ट्रेन बॉन्ड एंगल क्या होता है, ये वाला अपन लोग स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेन बॉन्ड एंगल सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो। तो स्ट्रेन बॉन्ड एंगल के अंदर द डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम नॉर्मल वैल्यू ऑफ टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट कोजेज द रिंग स्ट्रेन। जो नॉर्मल रिंग के अंदर ये अपनी टेट्राहाइड्रल जो स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। 109 डिग्री 28 मिनट का होता है इसके अंदर बॉन्ड एंगल। तो वो रिंग स्ट्रेन के कारण वो बॉन्ड एंगल जो है वो वरी कर जाता है। जैसे 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर 60 डिग्री का होता है, 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर, जैसे ये 3 मेंबर्ड रिंग है तो इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट के बजाय 60 डिग्री का ही है। और जो अपनी 4 मेंबर्ड रिंग है इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का है। और 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर 109 डिग्री 28 मिनट के बजाय इसके अंदर होता है 108 डिग्री का। और जो अपनी 6 मेंबर्ड रिंग है उसके अंदर होता है 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है इसके अंदर। तो जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है उससे अपना बॉन्ड एंगल वरी कर जाता है डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स के अंदर। तो उसी को बोलते हैं स्ट्रेन बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट पॉइंट है, इन अदर वर्ड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डेविएशन द बॉन्ड एंगल फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल इज नोन एज बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। दूसरे वर्ड्स के अंदर अपन लोग इस बॉन्ड एंगल जो स्ट्रेन है उसको बोल सकते हैं कि इस बॉन्ड एंगल के अंदर जो स्ट्रेन है, मतलब बॉन्ड एंगल का स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो एनर्जी अब इसके अंदर एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड एंगल का स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी उतनी ही उसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो इन अदर वर्ड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डेविएशन द बॉन्ड एंगल फ्रॉम नॉर्मल वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल इज नोन एज बॉन्ड एंगल स्ट्रेन।
दैट इज़ द डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज। बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज होगा द इंटरनल एनर्जी, यहाँ एनर्जी वर्ड आएगा, द इंटरनल एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेज एंड द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स डिक्रीजेज। यदि बॉन्ड एंगल का जो डेविएशन है वो इंक्रीज होगा, जैसे थ्री मेंबर के अंदर 60 डिग्री, फिर इंक्रीज हो रहा है 90 डिग्री, फिर इसके अंदर 108 डिग्री, फिर इसके अंदर 60 डिग्री। तो जैसे जैसे बॉन्ड एंगल जो इंक्रीज होता है तो जो बॉन्ड की मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी है, बॉन्ड की इंटरनल एनर्जी वो इंक्रीज होती है, और स्टेबिलिटी है वो कंपाउंड की डिक्रीज हो जाती है। एनर्जी ज़्यादा होगी तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है, अपना बॉन्ड एंगल स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज, तो एनर्जी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और स्टेबिलिटी के होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हो गया बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के अंदर मतलब नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है उससे अपना बॉन्ड एंगल वेरी कर जाता है, उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। जैसे नॉर्मल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, तो ये बॉन्ड एंगल डिफरेंट रिंग के अंदर वेरी करता है। तो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड एंगल डेविएशन एंड इंटरनल एनर्जी। तो बॉन्ड एंगल देखिए 3 मेंबर रिंग के अंदर अपना 60 डिग्री, 4 मेंबर के अंदर 90 डिग्री, 5 मेंबर रिंग के अंदर 108 डिग्री, और 6 मेंबर रिंग के अंदर 120 डिग्री 120 डिग्री का होता है। बॉन्ड एंगल डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा एंड कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। अल्फा बराबर 1/2, इसका जो फॉर्मूला है वो है अल्फा बराबर 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस थीटा। इसको ऐसे बॉक्स में बंद करके लिखेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो को थोड़ा इफेक्टिव लगेगा। अब इसके अंदर जो थीटा डिफरेंट रिंग के अंदर थीटा की वैल्यू अपन लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए द थीटा बराबर बॉन्ड एंगल ऑफ द रिंग, तो फॉर 3 मेंबर रिंग के अंदर थीटा बराबर 60 डिग्री, तो इसके अंदर थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो अल्फा बराबर 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू आएगी 24.55 डिग्री सेंटीग्रेड, और 4 मेंबर रिंग के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा बराबर 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री, तो ये वाली वैल्यू आएगी 9.75 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब 5 मेंबर रिंग के लिए थीटा की वैल्यू है 108 डिग्री, तो यहाँ थीटा की वैल्यू रखेंगे अल्फा बराबर 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 108 डिग्री करेंगे तो वैल्यू आएगी अल्फा की 0.55 डिग्री। फॉर 6 मेंबर रिंग के लिए थीटा की वैल्यू है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अल्फा बराबर 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 120 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस के अंदर चली जाएगी -5.25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए जैसे 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 थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 4 मेंबर के 90 डिग्री, फिर 108 डिग्री, और फिर 6 मेंबर के लिए 120 डिग्री हो गई। तो जैसे जैसे अपन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे इसके अंदर क्या हो रहा है, अल्फा की वैल्यू कम होती जा रही है। अल्फा अपना थीटा तो क्या है, बॉन्ड एंगल है थीटा, और अल्फा क्या था अपना, अल्फा बराबर यहाँ है बॉन्ड एंगल डेविएशन है अपना अल्फा। तो इसके अंदर 3 मेंबर सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एंगल डेविएशन है या बॉन्ड एंगल स्ट्रेन जो है वो 3 मेंबर रिंग के लिए होगा, और सबसे कम होगा 6 मेंबर रिंग के लिए। तो थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो उसका जो अल्फा है वो सबसे कम होगा, और
थीटा की वैल्यू जिसके लिए कम है उसका अल्फ़ा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखिए 6 द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल डेविएशन अल्फ़ा इज हाईएस्ट फॉर 3 मेंबर्ड रिंग एंड लोवेस्ट फॉर 6 मेंबर्ड रिंग। तो 6 मेंबर्ड रिंग के लिए हो जाएगा सबसे कम। तो सबसे कम क्यों हो जाएगा 6 मेंबर्ड रिंग के लिए अल्फ़ा, क्योंकि इसके लिए जो थीटा की वैल्यू है वो है 120 डिग्री। द बॉन्ड एंगल स्ट्रेन एनर्जी रिक्वायर्ड टू डेविएशन द बॉन्ड एंगल फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली proportional to the square bond angle deviation। द बॉन्ड एंगल स्ट्रेन या फिर इसको बोल सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू डेविएशन द बॉन्ड एंगल फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये देखिए अपनी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अल्फा स्क्वायर की। अल्फा स्क्वायर क्या है, बॉन्ड एंगल अल्फा बॉन्ड एंगल है। अल्फा क्या है, बॉन्ड एंगल डेविएशन या बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है। तो एनर्जी जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है ई बराबर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन और अल्फा बराबर बॉन्ड एंगल डेविएशन। जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल डेविएशन के। और ई बराबर अपन लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को इस जो ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती का चिन्ह है, उसके स्थान पे अपन लोग ले सकते हैं के ए। तो इस फॉर्मूले को इस रूप में बनाया ई बराबर के ए अल्फा स्क्वायर बटे 2। तो ई बराबर अपन लोग क्या ले सकते हैं 0.084 और के ए की वैल्यू ली अपन लोगों ने 0.084 किलोग्राम पर मोल। तो ई बराबर 0.084 अल्फा स्क्वायर बटे 2। तो ई बराबर अपनी वैल्यू आएगी, इनको कट करेंगे तो 0.042 अल्फा स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपनी। तो अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन वाला कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट है अपना बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक। तो इसके अंदर देखिए क्या है, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन मेथिलीन ग्रुप। वन मेथिलीन देखिए ये यहाँ लिखे हुए हैं इस कॉर्नर के अंदर। मेथिलीन का मतलब, मिथाइल का मतलब CH3 और मेथिलीन का मतलब CH2 और मिथाइन का मतलब होता है CH और मीथेन का मतलब होता है CH4 ग्रुप अपना। तो द रिप्लेसमेंट ऑफ वन मेथिलीन ग्रुप, मेथिलीन मतलब CH2 ग्रुप इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक बाय ए हेटेरोएटम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक एंड हेटेरोएटम कोजेज द स्ट्रक्चर चेंज इन द रिंग। जो अपना स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर CH2 ग्रुप का रिप्लेसमेंट होता है एक हेटेरोएटम के द्वारा और एक फॉर्मेशन होती है स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक की। तो जो अपना ये है यहाँ CH2 ग्रुप है, तो यहाँ एक CH2 ग्रुप का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हो सकता है नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन लगाए तो कौन सी रिंग बनेगी एजरीडीन। और यहाँ सल्फर भी लगा सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं। तो ये डिफरेंट रिंग हो जाएंगी। तो इनके द्वारा अपन लोग CH2 ग्रुप का रिप्लेसमेंट करेंगे तो अपने को स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्राप्त होगी। सेकंड पॉइंट है द कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड डिस्टेंस आर जनरली डिफरेंट फ्रॉम कार्बन बॉन्ड लेंथ। अब ये क्या बोल रहा है, ये अपनी जनरली कार्बन बॉन्ड लेंथ और एक है ये वाली। तो इसके अंदर ये जनरली कार्बन बॉन्ड लेंथ है, ये कार्बन बॉन्ड लेंथ के बजाय जो ये कार्बन और हेटेरोएटम वाली बॉन्ड लेंथ है ये दोनों डिफरेंट होती हैं। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि कार्बन बॉन्ड लेंथ और कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ, ये कार्बन हेटेरोएटम बॉन्ड लेंथ हो गई और ये कार्बन बॉन्ड लेंथ हो गई। तो ये दोनों डिफरेंट होती हैं, सेकंड पॉइंट के अंदर ये है। थर्ड पॉइंट है द डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल इज लेस फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम
बट कार्बन सल्फर कार्बन बॉन्ड एंगल हैव ए लार्ज एंगल डेविएशन। इसके अंदर है कि जो अपना ये वाली रिंग है कार्बन, ये वाली है एक तो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, और एक ये है नाइट्रोजन वाली। तो इनके अंदर तो जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम है, लेकिन जो अपनी सल्फ़र वाली है कार्बन सल्फ़र कार्बन वाली, उसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है ये वाली थोड़ी सी लार्ज होती है इनके कंपेयर में। तो अपना जो थर्ड पॉइंट है वो यही है कि द डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल इज लेस कम होता है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के केस में ये कम होती है, एंड कार्बन सल्फर कार्बन के केस में क्या होती है, ये लार्ज होती है। तो थर्ड पॉइंट अपना क्लियर है। फोर्थ पॉइंट है इन स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इज हायर and it causes because of deviation of bond angle from actual tetrahedral angle। और जो हेट्रोसाइक्लिक जो अपनी रिंग होती है, किसी भी केस में नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन किसी भी केस में हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो अपना हायर होता है इन कंपेयर टू जो अपनी नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है। नॉर्मल स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल होती है, उनके कंपेयर में नॉर्मल टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है उसका तो कितना होता है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो उनके केस में जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है उनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो हायर होता है नॉर्मल टेट्राहाइड्रल रिंग के कंपेयर में। फिफ्थ पॉइंट है बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन 3 and 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक इज इन जनरली सेम एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ हेटेरोएटम। 3 and 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो सेम होता है, वो डिपेंड्स करता है अपने हेटेरोएटम के ऊपर, नेचर ऑफ हेटेरोएटम के ऊपर डिपेंड करता है। सिक्स्थ पॉइंट है ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ रिंग एंगल स्ट्रेन इज डिक्रीजेज। यदि रिंग का साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, 3 से 4 में गए, 4 मेंबर्ड रिंग से 5 मेंबर्ड रिंग में गए, तो जैसे जैसे रिंग का साइज बड़ा होता जाता है वैसे वैसे एंगल ऑफ स्ट्रेन जो है, सबसे ज़्यादा रिंग एंगल स्ट्रेन है वो 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर होता है, और फिर इसके अंदर 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर, फिर 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर और कम हो जाता है, और फिर अपनी 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर और भी कम हो जाता है। तो ये सिक्स्थ पॉइंट है वो यही बोल रहा है कि जैसे जैसे रिंग का साइज इंक्रीज होता है वो एंगल स्ट्रेन डिक्रीज कर जाता है। अब इसके अंदर एक ये टेबल बनी हुई है नीचे, तो इसके अंदर अपने सबसे पहले कंपाउंड है, ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है, फिर इसके अंदर नाइट्रोजन हेटेरोएटम लगा दिया, फिर ये ऑक्सीजन लगा दिया। अब ये सल्फर के केस वाली यहाँ थोड़ी सी रॉन्ग है, ये ऐसे थोड़ी लंबे आएंगे, इसके जो बॉन्ड है वो थोड़े लंबे होंगे। इन दोनों के कंपेयर में देखो इस वाले थर्ड पॉइंट के अंदर यही बात बताई गई है कि जो सल्फर के अंदर जो कार्बन सल्फर कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो लॉन्ग होती है। तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, 1.51 एंगस्ट्रॉन होती है। फिर नाइट्रोजन के केस में होती है 1.48 एंगस्ट्रॉन होती है, ऑक्सीजन के केस में 1.47 एंगस्ट्रॉन, और सल्फर के केस में 1.49 एंगस्ट्रॉन होती है। अब ये तो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ थी, ये जो है ये कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ ये वाली। अब कार्बन हेटेरोएटम कार्बन हेटेरोएटम के बीच की बॉन्ड लेंथ जो है, कार्बन और हेटेरोएटम के बीच की बॉन्ड लेंथ ये वाली हो गई, ये और ये वाली। तो कार्बन हेटेरोएटम के बीच की बॉन्ड लेंथ नॉर्मल साइक्लोप्रोपेन रिंग है उसके केस में होती है 1.51 एंगस्ट्रॉन, नाइट्रोजन के केस में 1.47 एंगस्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के केस में 1.3, और जो सल्फर है उसके केस में 1.82 एंगस्ट्रॉन। इनकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी लार्ज होती है इनके कंपेयर में। अब कार्बन हेटेरोएटम कार्बन अक्स बॉन्ड एंगल, अब इनके बॉन्ड एंगल की बात कर रहा है। ये अपना ये सल्फर जैसे इस वाली रिंग को लेते हैं तो ये बॉन्ड एंगल इसके इन नॉर्मल जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है इसके अंदर 60 डिग्री का होता है, तो ये 60 डिग्री। फिर नाइट्रोजन के केस में भी अपना 60 डिग्री होता है,
और जो ऑक्सीजन होती है ऑक्सीरेन वाला, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है और 61 थोड़ा सा डिफरेंस आता है इसके अंदर। और जो अपनी सल्फ़र वाली है इसके अंदर जो रिंग स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा है, 48.5 डिग्री या 48.5 डिग्री के ऊपर ही आ जाता है। अब इसके अंदर एंगल स्ट्रेन इन किलोग्राम पर मोल, एंगल स्ट्रेन इसके अंदर देखिए 115 केजी पर मोल, और नाइट्रोजन वाली गैस में होता है 113 केजी पर मोल, और ऑक्सीजन के गैस में होता है 114 केजी पर मोल, और जो सल्फ़र वाले गैस में जो बॉन्ड एंगल का जो स्ट्रेन है वो 83 केजी पर मोल होता है। तो देखिए एंगल स्ट्रेन जिसके अंदर सबसे तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन स्मॉल रिंग हेट्रोसाइक्लिक, ये वाले पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे आई होप। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।